हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 14 अक्टूबर सन 2020, दिन बुधवार, कृष्ण पक्ष, आश्विन माह, संवत 2077। तिथि आज द्वादशी है, प्रदोष व्रत भी है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 12 से 1:30 बजे दिन में। दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। हमें अनेकों साधकों ने ये बात पूछी है कि शर्मा जी, नवरात्र आने को हैं, 17 अक्टूबर से प्रथम नवरात्र है। हम दुर्गा पाठ करने के लिए दुर्गा सप्तशती कौन सी लें? हालांकि मैं हर वर्ष ये सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन शुभ बातें बार बार बतानी ज़रूर चाहिए। अब देखो, दुर्गा सप्तशती की बहुत ही आवश्यकता आप लोगों को पड़ेगी इस नवरात्र में। जो नए साधक हैं, जो पुराने साधक हैं, उन्हें तो मालूम ही मालूम होता है। हम जब पाठ करते हैं तो पाठ की अनेकों विधियां हैं। कुछ लोग अपनी गुरु परपाटी के हिसाब से पाठ करते हैं, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से हिसाब बना रखे हैं। लेकिन पाठ की विधि क्या है? अब दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। कुछ लोग तीनों चरित्र का पाठ करते हैं, 13 के 13 अध्याय पढ़ते हैं। और एक बहुत सरल विधि हर नवरात्र में हम भी आपको बताते हैं कि जैसे 13 अध्याय अगर आप यदि रोज़ नहीं पढ़ सकते तो उन 13 अध्यायों को कैसे हम 7 दिनों में अष्टमी तक डिवाइड करें। वो 1-2 रोज़ में आपको कार्यक्रम मिल जाएगा। लेकिन अब पाठ पढ़ेंगे कहाँ से? दुर्गा सप्तशती से ही आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो दुर्गा सप्तशती आप जो लें वो गीता प्रेस की लें। उत्तर प्रदेश गोरखपुर शहर, वहाँ पर गीता प्रेस है, बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो आप जब भी दुर्गा सप्तशती लें तो गीता प्रेस की लें। और अब मैं उन साधकों के लिए भी बात करता हूँ जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते। भाई, हिंदी तो सबको आती है, तो हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती मिल जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती आती है और ये मैं आपको बता देता हूँ ये कितने की है। मात्र 20 रुपये की ये दुर्गा सप्तशती की पूरा ग्रंथ है। और देखो मेरे साधकों, तभी तो मैं कहता हूँ गीता प्रेस का हम जितना साधुवाद दें, जितना धन्यवाद दें, उतना कम है। अब आप ये देखिएगा, पेज बता रहा हूँ मैं आपको, 160 पेज के आसपास इस में है। 160 पेज की पुस्तक मात्र 20 रुपये में अगर कोई दे दे तो हमें बताइए आप। हाँ, किसी धार्मिक संस्थान जितने भी हैं वो सब सेवा में लगे हुए हैं। 160 पेज की पुस्तक 20 रुपये आपको खर्च करना है और जीवन भर आप इससे पाठ कर सकते हैं। क्या हम 20 रुपये नहीं खर्च कर सकते? तो ये उन साधकों के लिए है जो केवल हिंदी में दुर्गा पाठ करेंगे। कैसे दुर्गा पाठ होगा, सारी विधि हम आपको 1-2 रोज़ में बताने वाले हैं। दूसरी बात, जो साधक संस्कृत पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी हिंदी भी जानना चाहते हैं कि भाई मैं हिंदी संस्कृत पढ़ लूँ, लेकिन मैंने संस्कृत में पढ़ा क्या है, मुझे उसका अर्थ भी पता लग जाए, तो उनके लिए मैं दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की ही बता रहा हूँ। ये दूसरे नंबर की है और इसका मूल्य भी मेरे ख्याल से 40-45 रुपये है। 45 रुपये इसका मूल्य है। और इसमें पेज कितने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 237 और फिर 2 आरतियाँ आ गई, 38, 39, यानी कि 240 पेज की ग्रंथ मात्र 45 रुपये में। और हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं 50 पेज की लुंज पुंज सी एक पुस्तक 250 रुपये की,
300 रुपये की। कितनी जेब हम लोगों की कट रही है। अब देखिएगा आप, खैर ज़्यादा क्या कहें, आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। अब इसमें ये ग्रंथ हमें लेना है और इस ग्रंथ में आपको संस्कृत भी मिलेगी और उसकी हिंदी भी मिलेगी। एक ग्रंथ और है जो केवल संस्कृत में है। जो संस्कृत अच्छी जानते हैं, तो जो संस्कृत जानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पास दुर्गा सप्तशती ना हो। ठीक है, तो जब भी आप दुर्गा सप्तशती लें, अभी 1-2 रोज़ बीच में है, आज 14 तारीख हो गई, 15, 16, 17 तारीख का नवरात्र है प्रथम, 17 अक्टूबर का। तो आप ये ग्रंथ ले आएँ ताकि मैं आपको आजकल में ही उसकी पाठ विधि साधारण तरीके से बता दूं। और ये ग्रंथ अपने सामने रखना, मैं बताता रहूँगा, आप उसमें मार्किंग करते रहना। नहीं तो हमारे पुराने एपिसोड भी हैं नवरात्रों को लेकर के, उन्हें आप सुन लीजिए, उसमें भी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। अब देखो एक चीज़ इसमें बता देता हूँ, दुर्गा सप्तशती हो या कोई भी ग्रंथ हो गीता प्रेस का, उस पर एक कोड होता है। तो जो दुर्गा सप्तशती केवल हिंदी अनुवाद वाली है, उसका कोड है 866। दोबारा बता देते हैं, केवल जो हिंदी वाली है उसका कोड है 866। दूसरा बता देते हैं, जो दूसरा ग्रंथ है संस्कृत से हिंदी में भी है, उसका कोड है 489। दोबारा सुनो मेरे दर्शकों, 489। आगे समझ में। और जो केवल संस्कृत की है वो भी आप मंगा सकते हैं। तो 3 वर्जन है दुर्गा सप्तशती के, संस्कृत से हिंदी भी है, केवल हिंदी है और केवल संस्कृत है। अब जो आपको, जैसा आपकी सुविधा हो वैसा आप कर लें। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारे साधक, हमारे भाई बहन, माताएं बहनें जो विदेशों में रहते हैं, जल्दी से इंडिया आना नहीं होता, और दूसरी बात आजकल तो कोरोना में बहुत कम लोग इधर से उधर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वो ऐसे में इस ग्रंथ को कैसे मंगाएं, है ना। उनके लिए भी समस्या ना हो, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। समुंदर के पार भी लोग मुझे सुनते हैं, और आपको यकीन आए ना आए, जो समुद्र में ऑफिसर्स वर्क करते हैं, जहाज़ में पानी के, हमें ऐसी बहुत कॉल उनकी भी आती हैं कि शर्मा जी हम तो 20 समंदर में हैं, हमारी ड्यूटी है और आप हमें ये मंत्र बताइए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कहाँ कहाँ आप लोग हमें सुनते हैं। तो इसलिए जितने भी मेरे साधु, मेरे दर्शक, मेरे साधक विदेशों में हैं, उनके लिए एक बात बता देता हूँ। आप गीता प्रेस की वेबसाइट पे जाना, गीता प्रेस की वेबसाइट पे जाना, और ये जो आपको दुर्गा सप्तशती है ये PDF फॉर्म में भी मिल जाती है। PDF फॉर्म में भी आपको ये मिल जाएगी, आप उसका PDF ले लें। और PDF संस्कृत में भी है, PDF संस्कृत से हिंदी में भी है। तो आप PDF लेके उसका और उसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं, आपके लिए ये सुविधा हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ इस बार के नवरात्रों में जितने भी इस चैनल को देखने वाले साधक हैं, साधु हैं, सभी के पास ये ग्रंथ होना चाहिए। देखो ये तो हर महीने में वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं हमारे, 2 गुप्त होते हैं, 2 सार्वजनिक होते हैं, लेकिन 2 तो मुख्य होते ही हैं, चैत्रीय नवरात्रि और ये जो आ रहे हैं शारदीय नवरात्रि। तो इस बार तो वैसे भी 1 महीना नवरात्र थोड़ा पीछे हटे, हम सबको भगवती ने एक मौका दिया तैयारी करने का, तो हम सबके घर में ये ग्रंथ होना चाहिए। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, PDF की बात समझ में आ गई। जो विदेशों में हमारे साधु बैठे हैं, साधक बैठे हैं, कि जो विदेशों में रहते हैं वो उसकी PDF फाइल से प्रिंट आउट ले लें। इसके बारे में एक बात और मैं बता देता हूँ। दुर्गा सप्तशती, इसका नाम क्यों पड़ा भाई, कई बार मन में आ जाता है। दुर्गा जी तो समझ में आता है, दुर्गा जी हैं। सप्तशती, सप्त माने 7, शत माने 100। तो इस ग्रंथ में 700 मंत्र हैं। सप्त 7, शती 100। इस ग्रंथ में कितने मंत्र हैं? 700, 700। इसलिए सप्तशती इसका नाम पड़ा दुर्गा
सप्तशती। वेरी क्लियर। और इसमें कितने उवाच हैं, कितने अक्षर हैं, सारी चीज़ें हमारे पास रीडिंग की हुई है। लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो आपके अपने नज़दीकी लोग हैं, आपके अपने निजी जन लोग हैं, जो जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका जीवन चाहते हैं अच्छा बन जाए, उनको भी राय दीजिए कि 17 अक्टूबर से नवरात्र हैं। बेटा आपसे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो थोड़ा बहुत जितना आपसे कोई पाठ हो, उपाय हो, चाहे दुर्गा कवच पढ़ें, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ें, चाहे सप्तश्लोकी पढ़ें, चाहे दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ें, चाहे भवानी का स्तोत्र पढ़ें, चाहे 13 अध्यायों का पाठ करें, कुछ ना कुछ हम सबको इस बार करना ही करना है। न जाने कितनी दुनिया में इस बार महामारी में लोग पूरे हुए हैं, संसार से जुदा हो गए हैं। ये कोई जगजननी की इच्छा है कि आज हम सबकी सांसें हैं, हम अपने परिवार में सुरक्षित हैं, हम अपने परिवार में अच्छे से हैं। ये कोई भवानी की इच्छा है। इसलिए मेरे साधकों, हम सबको भवानी का बहुत मन से पूजन करना है। और भवानी जब देने पे आती हैं ना, रोगों को भी हरती हैं, शोक का विनाश करती हैं और हमारे कुल का वर्धन करती हैं। और ऐसा माहौल हमारे परिवार में हो जाता है कि सदैव हमारे घर के अंदर मंगलगान, मंगल कार्य, शुभ कार्य हमारे घर में होते रहती है। और भी कई ऐसे अमूल्य ग्रंथ हैं जो आपके घर के अंदर होने चाहिए। 20-50 रुपया की आज के समय में क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। तो कम से कम यदि 1000 रुपये हम खर्च कर दें, कितने? 1000, तो सोचो कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ हमारे घर में रखे जा सकते हैं। आप रखेंगे, आपके बच्चों पर दैवीय प्रभाव आएगा, उन्हें भी पढ़ने की एक आदत बनेगी जब घर में कोई चीज़ होती है। इसलिए हम सबको अपने धर्म के प्रति जागना होगा। जो हमारे में भ्रम फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। हमें आने वाली नस्ल को, आने वाली पीढ़ियों को अपने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में विस्तार से बताना। खैर, आप ये ग्रंथ मंगा लें, 1-2 रोज़ में मैं सारी बातें आपको और अच्छे से बताऊंगा। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं माँ भवानी से ही। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं।
देखो, इस बार के नवरात्र में, नवरात्र से लेकर के दीपावली की रात्रि तक अंबिका यंत्र, श्री यंत्र, सूर्य यंत्र, कई प्रकार के विशेष यंत्रों की रचना का निर्माण हमारे संस्थान में पुनः होने जा रहा है। यदि आपकी इच्छा है कि आप अपने लिए यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कराएं और वो यंत्र अपने घर में स्थापित करें, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क करें, अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और दूसरी बात, उस यंत्र को वही साधक लें जो उसकी पूजा कर सकते हैं, जिनके पास समय है, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का समय तो चाहिए। हम ख़ास तौर से श्री यंत्र और अंबिका यंत्र के साथ एक बुकलेट भेजते हैं, उसमें टिक मार भी बता देते हैं, कर देते हैं। वैसे तो सारा ही वो करना होता है। किसी भी यंत्र की साधना जब आप मन से करेंगे, यंत्र एक भगवान की मूर्ति ही स्वरूप आपके घर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। उसकी विधि होती है और उसकी पूजन का तरीका होता है। तरीका बिल्कुल साधारण है, सिंपल है। इसलिए फिर बार बार कह देता हूँ, यंत्र वही मंगवाएं जो उसकी साधना कर सकें। यंत्र से लाभ क्या है, ये बहुत ओछी सी बात है बताना। जिस घर में भगवती वास करती हैं वो अपने आप हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।